न्यूज़ 18 इंडिया। और इस बीच आपको बता दें कि बजट सत्र से पहले इंडी गठबंधन में घमासान शुरू हो गया है। कांग्रेस ने सीट शेयरिंग के मामले पर समाजवादी पार्टी पर अब निशाना साधा। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा है कि एक तरफा सीटों का ऐलान ठीक नहीं है। हमारी तरफ से कोई सीट शेयरिंग फाइनल नहीं हुई है। अगर गठबंधन में हैं तो सबके स्वर एक होना चाहिए। यही नहीं, जयराम रमेश ने कहा कि अगर अलग अलग लड़ना है तो औपचारिक ऐलान होना चाहिए। कांग्रेस के जयराम रमेश का समाजवादी पार्टी पर सीधा सीधा निशाना है। उन्होंने कहा कि अगर अलग अलग लड़ना है तो उसका बाकायदा औपचारिक अनाउंसमेंट होनी चाहिए। एक तरफा सीटों का ऐलान ठीक नहीं है। तो हमारी ओर से सीट शेयरिंग अभी फाइनल नहीं हुई, इसका ऐलान कांग्रेस की तरफ से एक तरह से जयराम रमेश ने कर दिया है। तो इंडी गठबंधन पर सीट शेयरिंग पर अब विवाद हो गया। अलग अलग प्रदेशों में हम देख रहे हैं किस तरह से नीतीश कुमार ने तो इंडी गठबंधन से वो अलग हो ही गए हैं। इंडी के साथ मिलकर दोबारा से सीएम बने 9वीं बार। और अब धीरे धीरे प्रदेश के अगर हम बात करें अलग अलग प्रदेशों की, तो अब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी से जिस तरह से इसको लेकर अब जयराम रमेश ने कहा कि हमारी ओर से सीट शेयरिंग फाइनल नहीं हुई है, ये उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है। तो यानी अब इंडी गठबंधन में सीट शेयरिंग पर एक नया विवाद अब सामने आ रहा है। कांग्रेस के जयराम रमेश का समाजवादी पार्टी पर उन्होंने निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि अगर अलग अलग लड़ना है तो उसका औपचारिक ऐलान होना चाहिए। एक तरफा सीटों का ऐलान ठीक नहीं है। ममता जी ने कहा है कि वो इंडिया गठबंधन का एक हिस्सा है। इंडिया गठबंधन में कांग्रेस है, तृणमूल है, वामपंथी है। हमें बीजेपी को हराना है। ममता जी का मकसद है बीजेपी को हराना है, हमारा मकसद भी बीजेपी को हराना है। ये ऐसे ही आपस में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं, पर मैं इसमें कुछ टिप्पणी नहीं करूँगा। बड़ी खबर आपको बता दें, यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए गठित समिति अपनी रिपोर्ट 2 फरवरी को उत्तराखंड की धामी सरकार को सौंप देगी। सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक 3 फरवरी को राज्य सचिवालय के विश्वकर्मा भवन में होगी। 2 फरवरी को मिली रिपोर्ट पर 3 फरवरी को धामी कैबिनेट की मीटिंग में चर्चा की जाएगी और उसके बाद 6 फरवरी को सरकार विधानसभा में यूसीसी बिल पेश कर देगी। तो हमको वो अपना कंप्लीट ड्राफ्ट हमको दे देंगे और देने के बाद हम उसकी जो ज़रूरी प्रक्रियाएं हैं, औपचारिकताएं हैं, उनको पूरा करेंगे। उसमें मंत्रिमंडल की बैठक भी होगी, अन्य जो विधिक परीक्षण हैं वह भी होंगे। उसके बाद 5 फरवरी से हमारा विधानसभा का सत्र आहूत है और इसी सत्र में यूसीसी को हम विधानसभा सत्र में रखेंगे, क्योंकि ये विशेष सत्र हमने यूसीसी को विधेयक के रूप में पारित करने के लिए ही बुलाया है।